हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं एक नई क्लास के साथ आ चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। तो जो भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं वो फटाफट से आ जाइए क्लास में। स्टूडेंट्स पेपर एंड पेन के साथ बिल्कुल रेडी हो जाइए। एक ऐसे खाली जगह पर और शांत जगह पर बैठ जाइए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो अपने फ्रेंड्स को फटाफट से ये वीडियो शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स की मैम चैप्टर 2 लेकर आ चुकी हैं, जिनका हमें काफ़ी टाइम से वेट था। तो आज आपका वेट एंड होने वाला है और मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1। सो सभी स्टूडेंट्स आ जाइए एंड हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, आर यू एक्साइटेड? अपनी एक्साइटमेंट कमेंट बॉक्स में बता दो, दिखा दो, पूरा स्पैम कर दो। आई एम एक्साइटेड फॉर चैप्टर 2। आई एम एक्साइटेड फॉर चैप्टर 2। सॉरी स्टूडेंट्स, टंग ट्विस्टर हो रही है। तो बढ़ते हैं आगे एंड हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, हिस्ट्री का। तो सभी बच्चे मुझे पहले ये बताइए कि किन किन स्टूडेंट्स को हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती है। तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि किस किस को हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अभी तक जिस भी स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले वो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आए। उसमें आपको जैसे आखेट, खाद्य संग्रह, तो इन सब का मीनिंग उसमें अच्छे तरीके से बताया गया है स्टूडेंट्स। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट्स चैप्टर 1 कंप्लीट करके आ चुके हैं तो वो स्टूडेंट्स तो बिल्कुल चैप्टर 2 देखने के लिए एलिजिबल हैं ही। तो स्टूडेंट्स फटाफट से आप आ जाइए। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मतलब कैसे जो मानव है उसने शिकार करने से लेकर भोजन को पका के खाने से लेकर भोजन को उत्पादन करना कैसे सीख लिया। भोजन को, अनाज को उगाकर उसको फिर पकाकर कैसे खाना सीख लिया। तो वो इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास अपनी अपनी बुक्स हैं तो वो बुक्स भी खोलकर बैठ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपका जो ये चैप्टर है काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, बट इसको इजी बनाने के लिए मैं इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड करके लाई हूँ, जैसे इससे पहले भी मैंने किया था। तो सबसे पहला पॉइंट है आरंभिक मानव क्यों घूमता फिरता था। ये हम जानेंगे कि आरंभिक मानव आखिरकार क्यों घूमता फिरता रहता था, आखिरकार वो परमानेंट एक जगह पर क्यों नहीं रहता था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव की जानकारी। आरंभिक मानव के बारे में क्या क्या हमें बातें पता चलती हैं, हमें बेसिकली इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को, वो हम इसमें जानेंगे। और साथ ही नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे नाम और तिथियां। कुछ ऐसी जगहों के नाम, कुछ ऐसी तिथियां, कुछ ऐसे टाइम पीरियड जिसमें क्या हुआ था वो हम जानेंगे। और उसके साथ ही फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे कि एक नवीन जीवन शैली कैसे घूमता फिरता था। तो देखते हैं क्यों घूमता था। पहला पॉइंट है भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। बेसिकली जो मानव था, अब किसी को भी है, सरवाइव करने के लिए भोजन चाहिए, पानी चाहिए। तो भोजन की तलाश में वो एक जगह पर रह भी रहा होगा, तो वहां पर कुछ टाइम उसको फल फूल जानवर मिल गए, बट उसने वो खा दिया, उसके बाद तो वो खत्म हो गया, है ना। तो दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में जाया करते थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जानवर अपने शिकार या चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जानवर भी जाते थे अपने आ, शिकार, जैसे बड़े जानवर हैं तो वो छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए दूसरी जगह पर जाते थे। और कुछ जानवर चारे की तलाश में दूर दूर तक जाया करते थे। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। अब जानवर भी जाते थे अपने भोजन की तलाश में और मानव जाता था उन जानवरों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए भी वो इधर उधर घूमता रहता था।
दूसरा रीजन। अब थर्ड है, मौसम के अनुसार पेड़ों और पौधों के फल फूल की तलाश में घूमा करते थे। जैसे आजकल आप स्टूडेंट जानते हो सीजन आ चुका है, फल फूल लग चुके हैं, आड़ू सेब पुलम सब कुछ तैयार हो चुके हैं। तो वैसे ही अगर एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, ये सब जो फल फूल है ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इसमें जो फल फूल है वो नेक्स्ट टाइम अगले साल लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जब एक जगह पर एक जो जलवायु है वहाँ की, मौसम के अनुसार पेड़ों में जो फल लगते थे तो उनके अनुसार भी लोग, एक जगह पर फल खत्म हो गए फूल खत्म हो गए तो दूसरे जगहों पर उनकी मौसम और जलवायु के अनुसार वहां पर लोग जाया करते थे। समझ आई। फोर्थ पॉइंट है, सूखे मौसम में पानी की तलाश में उधर उधर जाना पड़ता था। अब क्या होता था स्टूडेंट्स, मौसम कभी कभी क्या होता था, सूखे मौसम में यानी कि गर्मी का मौसम होता था, पानी बिल्कुल इधर उधर दिखता ही नहीं था, पानी सूख जाता था। तो मानव को प्यास लगती थी और वो पानी की तलाश में इधर उधर उसको जाना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे तक अगर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये एक गुफा है, ये एक केव है जहाँ पर मानव रहता था। ये बस सोचना कि यहाँ जानवर रहते थे, यहाँ बेसिकली स्टार्टिंग में प्रारंभ में यहाँ पर मानव रहा करता था। ठीक है, ताकि वो गर्मी से बच सके, ठंड से बच सके और बरसात में अच्छे से यहाँ पर रह सके। तो स्टार्टिंग में वो उसे घर बनाना तो नहीं आता था, तो वो ऐसी ही बड़ी बड़ी गुफाओं को खोद कर उनमें रहा करता था। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस गुफा का नाम पता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दे इस गुफा का क्या नाम है। एंड एंड में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि इस गुफा का क्या नाम है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ स्टूडेंट्स कि इस गुफा का क्या नाम है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे सेकेंड पॉइंट की तरफ। अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, आरंभिक मानव की जानकारी। आरंभ में मानव की जानकारी कि वो कैसे क्या करता था, क्या मतलब क्या क्या कार्य करता था। तो पहला पॉइंट है, पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजारों के अवशेष पुरातत्व को मिले हैं। अब पत्थरों का यूज करके कुछ ना कुछ तो वो बनाता था, लकड़ियों का यूज करके कुछ ना कुछ तो वो बनाता था, हड्डियों के औजार, हड्डियों से वो औजार बनाया करता था। इसके अवशेष भी पुरातत्वविदों को मिले हैं। पुरातत्वविद होता क्या है, जो पुरानी चीजों के बारे में खोजबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो बेसिकली जो औजार होते थे उनका प्रयोग क्यों किया जाता था स्टूडेंट्स, फल फूल काटने, जैसे आज हम नाइफ का यूज करते हैं ना फ्रूट्स को कट करने के लिए, तो वैसे ही उस समय औजारों का उपयोग किया जाता था। औजार किसके होते थे, हड्डियों के, पत्थरों के, लकड़ियों के, इनके औजार होते थे। और मांस काटने के लिए पेड़ों की छाल, पेड़ों की छाल से वो क्या करते थे, अपने लिए कुछ ना कुछ दैनिक यूज में आने वाली चीज, कुछ ना कुछ यूज में आने वाली चीज बनाया करते थे। और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, उनकी अगर जानवरों की वो खाल उतार देंगे तो बचेगा क्या, मांस, और उस मांस को पकाकर वो खा लेंगे, है ना। तो ये यूज होता था। थर्ड पॉइंट है, भाले और बाढ़ जैसे हथियार बनाने के लिए पत्थरों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुठ्ठे लगा दिए जाते थे। तो भाले और बाढ़ जैसे हथियार बनाने के लिए पत्थरों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा दिए जाते थे। मतलब अगर उनको, मानव को भाला भाला बनाना है तो किसका बनाएगा, लकड़ी का, पत्थर का। ठीक है, बाड़ बनाना है, ठीक है, लकड़ी और पत्थर का, आगे से उसका नुकीला जो है वो पत्थर का बनाएगा, पीछे लकड़ी का बनाएगा, तो बाड़ तैयार हो जाएगा। तो इनका यूज बेसिकली हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे भी यूज में आते थे भाले और बाढ़ जैसे हथियार बनाने में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप थम्स अप दिखा सकते हो। ठीक है, और अगर आपके मन में कोई यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको एक और जो है ये पिक्चर वो दिखाना चाहती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है पत्थर के औजार का उपयोग किया गया है। ठीक है, बाएं तरफ इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ठीक है, इंसान पत्थर का यूज, ये पत्थर है नुकीला, आगे से ही नुकीला है। ठीक है, तो पत्थर का यूज किस लिए किया जाता था? जो खाने योग्य जड़ें होती थी उनको खोदने के लिए, समझ आई। और दूसरी तरफ भी पत्थर का यूज किया गया है, बट जानवरों की खाल से बनी वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। अब जानवरों की खाल तो उतार दी, बट उससे क्या, खाल से क्या करेंगे वो, इसी नुकीले पत्थर की सहायता से उसको सिलने के लिए, ताकि वो पहनने में यूज हो सके। ठीक है, तो इतनी समझ उस समय मानव को आ चुकी थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं पुरास्थल। पुरास्थल होता क्या है? पुरास्थल किसे कहते हैं? उत्तर है, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उस स्थान को पुरास्थल कहते हैं। मतलब जिस जगह पर औजार मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, कुछ इमारतें भी हमें मिलेंगी या पुरातत्वविदों को मिलेंगी, तो ऐसी जगहों को पुरास्थल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन चीजें हमको देखने को मिलती है। तो वैसे ही एक जगह, एक गुफा में हमको स्टूडेंट्स, एक गुफा है, ये गुफा है फ्रांस की। ठीक है, कहाँ की गुफा है ये? फ्रांस की एक गुफा है, जहां पर उसकी दीवार में 2 बैलों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अब बैल अगर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो बैलों का यूज पहले किसके लिए होता था? आप सभी लोग जानते हैं कि खेतों में हल जोतने के लिए बैलों का यूज किया जाता था। तो यह वहां पर फ्रांस की एक गुफा है जहां पर 2 बैलों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं, और काफी अच्छे तरीके से प्राकृतिक रंगों का यूज भी यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते आगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को मैंने 4 पॉइंट में, ओनली 4 पॉइंट में डिवाइड किया है। तो हम आ चुके हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है नाम और तिथियां। कुछ ऐसी तिथियों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, ये 20 लाख तो कुछ ज्यादा है, 12,000 कुछ कम है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि बेसिकली ये होता है, डेट्स के मामलों में ऐसा होता है, तिथियों के मामलों में ऐसा होता है कि जो टाइम है वो ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पहले को ईसा पूर्व कहते हैं, और 2000 वर्ष के बाद को ईसवी कहते हैं या वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो 20 लाख साल पहले ये जो टाइम पीरियड है ये प्राचीन है, बट उससे भी पहले 12,000 साल पहले ये घटते हुए क्रम में टाइम है। कि कौन से क्रम में? घटते हुए क्रम में ये टाइम है। ठीक है, तो इस काल को, अब पूरा पाषाण काल होता क्या है? वह काल जो, मतलब पाषाण काल बेसिकली पत्थरों का काल, जिसमें हर चीज में पत्थरों का यूज किया जाता था। चाहे वो शिकार करना हो तो पत्थरों का औजार, कुछ जैसे मैंने अभी यहाँ पर दिखाया कि कुछ जड़ें खोदनी हो, पत्थरों का औजार, पत्थरों का यूज। ठीक है, पत्थरों के औजारों का यूज। और कुछ सिलना है, जानवरों की खाल को सिलना है, उससे वस्त्र बनाने हैं, तो पत्थरों के औजारों का यूज। तो इसीलिए ही इसे पूरा पाषाण काल कहते थे। तो इसको भी बेसिकली 3 भागों में, अब इसका टाइम पीरियड आपको याद रख लेना है। पूरा पाषाण काल कब है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का माना जाता है, और इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है, आरंभिक मतलब स्टार्टिंग में जब पत्थरों का स्टार्टिंग में यूज हुआ। मध्य पुरापाषाण काल, पत्थरों से काफी चीजें डेवलप हो गई, कब्रें भी। आपको पता है स्टूडेंट्स की कब्रें जो होती थी उनमें भी चारों तरफ से पत्थरों का घेरा लगा दिया जाता था। फिर आता है उत्तर पुरापाषाण काल, जब पत्थरों का यूज बेसिकली बहुत कम कम होने लगा, तो ये उत्तर पुरापाषाण काल था। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल ये अलग है, ये
थोड़ा अलग है। मध्य पाषाण काल। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था पुरा पाषाण काल, जो 20 लाख से कितना था, जस्ट मिनट, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का माना जाता था। फिर उसके बाद आया मध्य पाषाण काल। इस काल में पर्यावरण में बदलाव दिखाई देता है। इसका समय लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। जब पूरा पाषाण काल खत्म होता है, 12,000 साल पहले जब पूरा पाषाण काल खत्म होता है, तो मध्य पाषाण काल शुरू होता है, 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है। उसके बाद है, इस काल के पाषाण यानी पत्थर औजार बहुत छोटे होते थे। ठीक है। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल की बात यह है कि इसका टाइम पीरियड है 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक का। और इस काल के पाषाण जो हैं, पाषाण के जो औजार होते थे वो काफी छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ इंग्लिश में और हिंदी में लघु पाषाण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट है नवपाषाण काल। ठीक है। नवपाषाण काल, इस युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। जब क्या होता है, जब मध्य पाषाण काल खत्म होता है तो नवपाषाण काल स्टार्ट होता है। लगभग 10,000 साल पहले से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। नवपाषाण काल। अब यहाँ पर हमको ना कुछ ऐसी एक और इमेज में आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसमें नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं जो पूरा पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से काफी अलग थे। ठीक है। यहाँ पर जो नवपाषाण काल के जो पाषाण औजार थे वो काफी भिन्न थे। ठीक है। यहाँ पर बेसिकली देख सकते हो आप, ये काफी मोटे हैं। ये इमेज में ऐसे दिखाए गए हैं, बट ये पुरा पाषाण काल से और मध्य पाषाण काल से ये औजार, मैं आपको फिर से दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। हमने यहाँ पर 3 पॉइंट पढ़ लिया है। जो थर्ड पॉइंट है, एक मिनट, जो पहला पॉइंट है वो आरंभिक मानव क्यों घूमता फिरता था, भोजन की तलाश में, मौसम के अनुसार। जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन के लिए जाते थे, तो मानव भी उनके पीछे पीछे अपने भोजन के लिए उनको शिकार बनाने के लिए जाता था। ठीक है। और सूखे मौसम में पानी की तलाश में मानव इधर उधर जाया करता था। उसके बाद हमने पढ़ा आरंभिक मानव की जानकारी। आरंभिक मानव क्या करता था, बेसिकली पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजारों के अवशेष पुरातत्वविदों को मिले हैं। औजारों का जो उपयोग है, फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस को काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। ठीक है। और भाले और बाण जैसे हथियार भी मिले हैं, जो कि पत्थरों से बनाए गए हैं, लकड़ियों से बनाए गए हैं, हड्डियों से बनाए गए हैं। ठीक है। और इसी के साथ ही पुरा स्थल एक ऐसा स्थान जहाँ पर पुराने औजार, बर्तन और इमारतें हमें देखने को मिलती हैं, अवशेष मिलते हैं, उन्हें पुरास्थल कहते हैं। और साथ ही उसके बाद नाम और तिथियों में कुछ तिथियां पड़ी थी। 3 टाइम पीरियड हमने पढ़ा था। पुरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 साल पहले। उसके बाद मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व का। ठीक है। जिस काल में लघु पाषाण भी थे। उसके बाद नवपाषाण, जो पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो पाषाण औजार थे, उनके पाषाण औजारों से काफी भिन्न थे इनके पाषाण औजार। और इसकी समय की शुरुआत यहाँ पर 10,000 साल पहले से नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। टाइम पीरियड आपको याद रखना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड जो हमने नाम और तिथियां, ये थर्ड पॉइंट पढ़ा है, ये अभी हमने थोड़ा और आगे पढ़ना है, जिसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 का पार्ट 2। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक नवीन जीवन शैली। और उसी के बाद हम मैप को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर 2 भी एंड हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छे से आपको रीड करना है, एक बार रिवाइज करना है मैंने आपको क्या पढ़ाया, नोट्स प्रॉपर रेडी करने हैं। ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करनी है स्टूडेंट्स। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछना है। और जिस भी स्टूडेंट्स को
पार्ट 2 चाहिए, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में पूरा स्पैम कर दो, मैम आई वांट पार्ट 2, मैम आई वांट पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 2, ठीक है? तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इस क्लास को एंड करती हूँ स्टूडेंट्स। तो